अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। ये जो है एमबीबीएस की फ़र्स्ट ईयर की बुक है, जनक्विरा। उधर से ये जो है जितना भी मटेरियल है मैं वहाँ से पढ़ाऊँगा। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस एक रीजन है किसके अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब देखें इसके बारे में, पहली जो हमें चीज़ मालूम होनी चाहिए, इसकी स्टेनिंग कैसी है, कि क्या स्टेन आएगा। दो किस्म के हम जब स्टेन नॉर्मली यूज़ करते हैं, आइदर बेसोफिलिक और ईस्टोफिलिक। लेकिन इसके लिए जो हमारे पास स्टेन आएगा वो होगा बेसोफिलिक। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है। तो न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, और ये अब ये जो बात है कि ये आखिर ये बेसोफिलिक क्यों आया, ईस्नोफिलिक क्यों नहीं आया। देखें, अब इसकी जो है दो वजह हो सकती हैं। अक्सर कुछ हम गलती ये कर जाते हैं कि इसमें हेट्रोक्रोमैटन मौजूद है, तो उसकी वजह से। तो ये बात नहीं है। हेट्रोक्रोमैटन की वजह से ये बेसोफिलिक नहीं होता, बल्कि राइबोसोमल आरएनए की वजह से ये बेसोफिलिक होगा। तो ये बात याद रखनी है। अब ये बात कि कैसे अगली जो बात है वो ये है कि राइबोसोमल सब यूनिट्स कैसे बनते हैं। असल में न्यूक्लियोलस के पास जब क्योंकि बाहर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से इनके पास आते हैं राइबोसोमल प्रोटीन्स। न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू कहाँ से आते हैं, फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब ये जाके मिल जाएंगे किसके साथ, राइबोसोमल आरएनए के साथ। अब जाके बनेगा हमारे पास राइबोसोमल सब यूनिट्स, और ये यहाँ से फिर आउटसाइड साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर असल में एक रीजन है जिसकी जो स्टेनिंग है वो बेसोफिलिक है, और जो न्यूक्लियोलस का फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। अब बेसोफिलिक क्यों स्टेनिंग है, इसकी जो वजह है वो ये है कि असल में इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। अब राइबोसोमल आरएनए क्यों मौजूद है वो एक अलग सवाल है। हाँ, लेकिन ये बात याद रखनी है कि हेट्रोक्रोमैटिन इसमें मौजूद है, लेकिन उसकी वजह से ये बेसोफिलिक नहीं है। अब अगले ये क्वेश्चन है ये कि राइबोसोमल सब यूनिट्स किस तरह बनते हैं। अब हमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। जब राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स, अब राइबोसोमल जो प्रोटीन्स हैं वो साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई थी, वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर न्यूक्लियस के अंदर आई, और जो राइबोसोमल आरएनए पहले ही वहाँ पे मौजूद था उसके साथ मिल गई। जब ये आपस में दो मिले तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो राइबोसोमल सब यूनिट्स है, और जो फाइनली वो जाके ट्रांसपोर्ट हो गए आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। और ये राइबोसोमल सब यूनिट्स ही
हमें पहले ही पता है कि जो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन्स बनाना, क्योंकि यही ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको याद रखना हमारे लिए अहम है और ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। थैंक यू।